गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं अपने भूगोल का पाठ 5 उद्योग। कल हमने जाना कि उद्योग क्या है। उद्योग व्यवसाय के कौन से क्षेत्र में आता है? द्वितीयक क्षेत्र में। और उद्योग क्या है? यानी उद्योग वह स्थान है जहाँ पर जो है कच्चे माल को परिष्कृत करके उससे नई नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है। और उद्योगों का वर्गीकरण भी हमने देखा, कच्चे माल के आधार पर और खनन के आधार पर, समुद्र के आधार पर, इस तरह से देखा था। स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण, सहकारी क्षेत्र के उद्योग, ये सारे जो उद्योग का वर्गीकरण था। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। और आज हम पढ़ेंगे उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, कि उद्योगों को की स्थिति को यानी उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जैसे हम अपने शब्दों में कह सकते हैं, जैसे ये है, ये सारणी है। देखो, उद्योगों को की अवस्थिति से संबंधित कारक ये आपको बनानी है। ये HW है आज का आपका। इससे पहले आपको उद्योगों के वर्गीकरण की सारणी बनानी है, जो आज भेजूंगी मैं आपके। ठीक है। और उसके बाद ये सारणी बनानी है, उद्योगों की अवस्थिति संबंधी कारक। सबसे पहले जैसे उद्योगों की अवस्थिति में अपन इधर से ही चल लो, जल, इधर से चलो, जल। उद्योगों के लिए जल आवश्यक है। या फिर इधर से चलो आप, ऊपर से हैं बेटा, यहाँ से चलो। सबसे पहले उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक है पहला कच्चा माल। उद्योगों, कच्चे माल के बगैर उद्योग चलेंगे ही नहीं। सबसे पहले उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक में कच्चा माल। दूसरा श्रम। दूसरा क्या है? श्रम। फिर मान लो पूंजी, पैसा भी चाहिए उद्योग चलाने के लिए। और फिर मान लो बाजार, इधर आ जाओ। फिर है जल, फिर विद्युत, फिर भूमि, फिर परिवहन, फिर संचार। ये जो है उद्योगों की अवस्थिति संबंधी कारक है। इनमें से अगर एक भी कारक प्रभावित होता है, कम हो जाता है, तो उद्योगों पर के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे संचार की व्यवस्था सही नहीं है तो माल बना हुआ कई बार खराब हो जाता है। परिवहन की व्यवस्था सही नहीं है तो भी हो जाता है। भूमि तो चाहिए ही चाहिए, उद्योग कहाँ स्थापित होंगे? भूमि पर ही स्थापित होंगे। विद्युत और जल भी उद्योगों के लिए बहुत आवश्यक है। अगर विद्युत और जल की कमी है किसी उद्योग में तो भी वो उतना उत्पादन नहीं कर पाएगा। श्रम, श्रम यानी मजदूर, वो तो पहले चाहिए, काम कौन करेगा? और सबसे पहले क्या चाहिए? कच्चा माल। तो ये सारे। और फिर है बाजार, लास्ट में आता है बाजार, आता है लास्ट में, कि उद्योगों में जो वस्तुएं बनी हैं उनको कहाँ ले जाया जाएगा? बाजार में। और जब वो बाजार में बिकेगी ज़्यादा से ज़्यादा, तभी ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों में बनेगी। अगर एक बार बनी हुई बाजार में बिकेगी नहीं तो उद्योगों में वापस बनेगी ही क्यों? कम बनेगी। जब बाजार विकसित होंगे तब उद्योग भी विकसित होंगे। तो ये सारे उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक है। इसमें से किसी की भी कमी हो जाती है तो उद्योगों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो ये आपका HW है। ऐसे कि ऐसे, जैसे ये उद्योग बना हुआ है, ये उद्योग है कोई, और ये इसके कारक है। तो हेडिंग आप यही डालोगे और ऐसे का ऐसा HW में बनाओगे। ठीक है। अब पढ़ लो। देखो, वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता। प्रश्न भी बनेगा ये कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो उसमें ये चित्र बनेगा और ये वर्णन है। वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, पहले कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार है। अंडरलाइन कर लो इस पे। ये सभी कारक उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहाँ इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जा सके। सरकार जो है, जैसे उद्योग गाँवों में और पिछड़े क्षेत्रों में जो उद्योग स्थापित होते हैं उनको जो है सस्ती दर पर बिजली देती है, कम परिवहन लागत लगती है। उनके सरकारी परिवहन जो होते हैं वो सामान, कच्चा माल ले जाते हैं, ले आते हैं। अन्य अवसंरचना जिससे प्रोत्साहन देती है, जिससे कि जो है पिछड़े क्षेत्रों में भी अधिक से अधिक उद्योग स्थापित हो।
ताकि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किए जा सके। औद्योगिकीकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। इस पर अंडरलाइन करो। औद्योगिकीकरण से नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। जहाँ उद्योग स्थापित होगा वहाँ गाँवों से लोग आके उद्योग में काम करेंगे। अब वो काम करेंगे वहाँ पर तो वहीं पर बस कर रहने लग जाएंगे। ये शहरों का जो विकास हुआ है ना, नगरों का और शहरों का, ये इसी कारण हुआ है कि उद्योगों में लोगों को रोजगार मिलता है और रोजगार की तलाश में लोग जो है गाँवों से उद्योगों में काम करने के लिए आते हैं और वो वहीं पर बस जाते हैं, जिससे शहरों का और नगरों का विकास एवं वृद्धि होती है। यानी औद्योगिकीकरण से नगरीकरण होता है। जहाँ उद्योग है वहाँ नगर बसेंगे और जहाँ नगरीकरण है यानी उद्योग भी कहाँ स्थापित किए जाएंगे, जहाँ थोड़े बहुत लोग होंगे। बाद में वो तो बड़ा बस जाएगा क्योंकि अन्य गाँव से आके लोग वहाँ रोजगार की तलाश में वहाँ काम करेंगे और वहीं बस कर रहने लग जाएंगे। तो औद्योगिकीकरण से नगरों और शहरों का क्या होता है, विकास होता है। औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। अंडरलाइन कर लो इस पे। औद्योगिक तंत्र इन तीनों से चलता है। उद्योग इन तीन, निवेश सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उद्योग में निवेश करना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अगर उद्योग स्थापित कर रहा है किसी का भी, तो उसको भूमि भी चाहिए उद्योग बनाने के लिए, भवन भी चाहिए, जल भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, कच्चा माल भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए। इन सब में वो क्या करेगा, निवेश। सबसे पहले औद्योगिक तंत्र में क्या होता है, निवेश। फिर होता है प्रक्रम, कार्य। प्रक्रम यानी कार्य, उसमें काम करने वाले मजदूर है, वहाँ की व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। फिर वस्तुओं का उत्पादन होगा प्रक्रम से। और फिर होगा निर्गत। और निर्गत का मतलब होता है वहाँ उद्योग में बनी हुई वस्तुएं बाजार तक पहुँचे और बाजार में लोग उनको पसंद करें और ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, तो वो एक औद्योगिक तंत्र हो जाएगा। पहले खर्चा किया जाएगा, निवेश, कच्चा माल, मजदूरी, वो लोग, फिर वस्तुएं तैयार की जाएगी, फिर बाजार में बेची जाएगी, बाजार से हम खरीदेंगे। ये एक क्या होता है, औद्योगिक तंत्र। फिर कच्चा माल भी वापस कहाँ से आएगा, वनों से, खनिज से। जिस प्रकार का उद्योग है, जैसे वर्गीकरण में हमने पढ़ा था, कच्चे माल पर आधारित उद्योग कृषि से मिलता है, खनन से मिलता है, समुद्रों से मिलता है कच्चा माल उद्योगों को। और निवेश जैसे मजदूर वगैरह काम करेंगे, फिर उन सब का प्रक्रम यानी कार्य होगा, और फिर निर्गत यानी उस माल का बाजार में जाना होगा। तो देखो ये क्या है, एक औद्योगिक तंत्र है। निवेश, प्रक्रम और निर्गत, ये याद रखोगे आप। निवेश, निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। इसमें इन सब में जो है उद्योगपति को क्या करना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा पहले। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल है। प्रक्रम में क्या आता है, निवेश में तो ये सब चीज़ें आती है। प्रक्रम में क्रियाकलाप कि वो मजदूर लोग वहाँ पर काम करें, नई नई वस्तुओं का निर्माण करें, ये आता है। प्रक्रम में क्रियाकलाप शामिल है जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। और निर्गत, निर्गत अंतिम उत्पाद, वस्तु बनकर तैयार हो गई, अंतिम उत्पाद और उसमें अर्जित आय है, उससे अर्जित आय, उत्पाद तैयार हो गया, वस्तु का निर्माण हो गया, उस वस्तु को बाजार में बेचा गया और उससे जो प्राप्त हुई आय, पैसा जो आया, वो क्या है, निर्गत। ठीक है, इससे अर्जित आय, ये तीन चीज़ें। अब आय हुई, देखो औद्योगिक तंत्र कैसे बना, पहले कच्चा माल आया, उसमें जो है श्रम, भूमि, लागत, जल, परिवहन, विद्युत सब खर्चा किया गया। ठीक है, निवेश किया गया वो सब। फिर प्रक्रम में क्रियाकलाप किए गए और वस्तु का निर्माण किया गया कच्चे माल को परिष्कृत करके। जैसे कपास ही पहुंचा उद्योग में तो उससे जो है कपड़ा तैयार किया गया। अब उस कपड़े को क्या किया गया, अंतिम उत्पाद हो गया, कपड़ा बनकर तैयार हो गया उद्योग में प्रक्रम द्वारा। ठीक है, अब उसको क्या किया गया, बाजार में भेजा गया और उसका जो पैसा आया उद्योगपति के पास, आय जो हुई उस कपड़े से, उससे वापस वो क्या करेगा, फिर कच्चा माल खरीदेगा, भूमि, लागत, परिवहन सब पर खर्च करेगा, फिर क्रियाकलाप होगा, फिर अंतिम उत्पाद बनेगा, फिर उसको बाजार में भेजेंगे। ये क्या बन गया, एक औद्योगिक तंत्र बन गया। आगे समझ आपके। तो देखो सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, कपास क्या है, कच्चा माल, मानव श्रम, कारखाना, ये प्रक्रम है कारखाने में, और परिवहन लागत, हाँ मानव श्रम, परिवहन और लागत निवेश हो सकते हैं प्रक्रम में, ये निवेश में आएंगे। ये सब कपास, कच्चा माल हो गया, ये
कारखाना, परिवहन, ये सब। पराक्रमों में होगा ओटाई, कटाई, क्रियाकलाप, कार्य उस पर, बुनाई, रंगाई, छपाई शामिल है। और कमीज जिसे आप पहनते हैं वह क्या है, अंतिम उत्पाद है। ठीक है, बाजार से आपने खरीद ली, वो निर्गत है, उसका पैसा आपने दिया, वो पैसा वापस उद्योगों में जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका औद्योगिक तंत्र। अब अगला आएगा आपके औद्योगिक प्रदेश, इसको अपन बाद में देखेंगे। देखो ये क्रियाकलाप है। चमड़े के जूते विनिर्माण में शामिल है। सबसे पहले निवेश, कच्चा माल चमड़ा पहुंचाया जाएगा, जल चाहिए उसके लिए, विद्युत चाहिए, मजदूर चाहिए, फिर उसका प्रक्रम यानी उसकी कटाई, रंगाई, बुनाई, चुनाई करके जैसे बैग तैयार किया गया, चमड़े के जूते तैयार किए गए, निर्गत उसको जो है बाजार में भेजा गया, उससे आय प्राप्त की गई। जैसे कपास का बताया है ना आपके इसमें, ये सूती वस्त्र उद्योग में कपास का, वैसे ये चमड़े का है कि कैसे कपास जो उद्योगों में जाएगा, क्या क्या होगा, कमीज आ जाएगी आपके पास, वैसे चमड़े के जूते आपके पास इन क्रियाकलापों से आएंगे। इसमें भी निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। ठीक है, ये हो गया आपके औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक प्रदेश। देखते हैं आपके बेटा कोर्स हटाया भी गया है, कई टॉपिक हटा दिए गए हैं, तो उसके अनुसार ही हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक तो आपको करना है, औद्योगिक तंत्र को समझाइए तो ये पूरा आएगा आपके। ठीक है।